तो आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण वाला जोड़ घटाव गुणा और भाग को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग समीकरण वाला जोड़ घटाव बनाएंगे जिसमें एक्स वाई ए बी यानी कि कोई भी चर और अचर पद हमें दिया हुआ होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको कि जो भी हम लोगों का समीकरण देता है उसमें ए बी सी डी जो भी रहता है यानी कि अल्फाबेट जो रहता है उसको हम लोग चर पद बोलते हैं और गिनती की संख्या जो होता है उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो यहां पे हम लोगों को सीखना है समीकरण वाला जोड़ और घटाव बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जोड़ और घटाव को बनाने के लिए, जोड़ हो या घटाव हो, इसको बनाने के लिए बिल्कुल एक जैसा चर पद होना चाहिए। अगर चर पद एक जैसा नहीं होना चाहिए अगर चर पद एक जैसा नहीं हो तो उसका हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए यहां पे हम लोग बारी बारी से सभी को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग गुणा और भाग को यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देख रहे हैं तो चर पद इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि इसमें चर पद दोनों में एक जैसा है। यानी कि एक्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक्स 2 है, तो टोटल मिलकर 5x हो गया। उसी तरह जब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे तो एक्स वाई और इसमें भी है एक्स वाई, तो ये भी दोनों एक जैसा है। तो ये अंक हमारा एक जैसा रहे या नहीं रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि हमारे चर पद जो है इसमें एक जैसा है कि नहीं। तो इसमें चर पद एक जैसा है, तो इसके लिए हम लोगों का हो जाएगा 4 4 8 और ये एक्स वाई उसी तरह उतर जाएगा। अब ये एक्स वाई क्यों उसी तरह उतरा, क्योंकि एक्स वाई ही यहाँ पे 4 है और एक्स वाई यहाँ पे 4 गो है, यानी कि टोटल मिलकर 8 गो एक्स वाई हो गया। तो जोड़ घटाव में हम लोग जब भी जोड़ घटाव बनाएंगे तो अंक को जोड़ेंगे और चर पद को बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये नहीं जुटेगा, ये हम लोगों का ऐसे ही रह जाएगा, इसको आगे हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग नॉर्मली जोड़ घटाव बनाना सीख रहे हैं। इसको और भी आगे हम लोग बना सकते हैं, इक्वल करके 0 इधर माइनस में लाकर फिर x को सिर्फ बचाएंगे तो 2 भागा में आएगा, वो आगे की प्रोसेस है। अभी हम लोगों को बस नॉर्मल जोड़ घटाव सीखना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी है एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स के पावर 2 है, तो यहाँ भी एक्स के पावर कितना है 2 है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे यानी कि 5 4 9 स्क्वायर। अगर वही हमारा ये क्वेश्चन ऐसे रहता 5x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये नहीं जुड़ता क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 होना ही चाहिए। अगर इसका पावर 3 है तो यहाँ पे भी पावर 3 होना चाहिए, बिल्कुल चर पद एक जैसा। अब देखिए यहाँ पे है 5 नंबर में एक्स वाई और यहाँ पे है सिर्फ एक्स, तो ये भी नहीं जुटेगा क्योंकि इसमें y नहीं है और इसमें y है, तो एक जैसा नहीं है, तो इसी तरह उतार देंगे। यहाँ पे है हम लोगों को घटाव का भी नियम बिल्कुल वही है कि चर पद जो है एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे -5 है और +2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे -3x। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बिल्कुल एक जैसा है क्योंकि अभी हम बताए हैं कि इसमें अंक से हम लोगों को कुछ भी नहीं, बस हम लोगों का चर पद एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे इसके आगे एक छुपा हुआ रहता है, हमेशा कोई भी चर पद रहेगा तो उसके आगे एक छुपा रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x में से 1x जाएगा तो 1x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। आप लोगों को याद रखना है प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और डबल माइनस रहेगा तो प्लस ही करेंगे लेकिन माइनस के चिन्ह लगाकर, और जिसका साइन ज्यादा रहेगा यानी कि जिस साइन का अंक ज्यादा रहेगा उसी का साइन लिखाएगा। जैसे हम घटाए हैं यहाँ प्लस छुपा हुआ था तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 हमारा बड़ा है माइनस में इसलिए माइनस में हो गया। अगर 2 प्लस में रहता है ये माइनस में तो प्लस का साइन रहता है, यहाँ पे कोई भी हम लोग साइन नहीं देते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है,
और यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसको भी हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इधर है x, यहाँ भी है एक x, यहाँ है y और यहाँ पे है y स्क्वायर, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा तभी बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 4a + 5ab, तो इसमें a है, यहाँ पे भी a, लेकिन यहाँ पे b है और इधर b नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा, इसी तरह उतर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जोड़ घटाव समझ में आ गया है। तो अब हम लोग देखते हैं गुना और भाग को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो गुना और भाग के लिए सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि एक जैसा होना जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का हो उसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे x है, x है, इससे कोई मतलब नहीं, तो जब भी हम लोग गुना बनाएंगे तो अंक से अंक में हम लोग गुना कर देते हैं। 4 2 चौका 8 और यहाँ पे x से x कितना x हो गया 2, यानी कि गुना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चर पद को जोड़ते हैं, जोड़कर उसका पावर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1x यहाँ पे 2 हो गया। देखिए उसी तरह यहाँ पे है 2 चौका 8, x एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x 2, और एक y यहाँ पे और एक y यहाँ पे, y हो जाएगा 2। अगर इसी के जगह पर हम लोगों को ऐसे रहता 2² y इंटू 4xy, तो इसका आंसर हो जाता 2 चौका 8, x 2 और एक हो जाता x 3, और यहाँ पे y हो जाएगा y का पावर 2, यानी कि एक y यहाँ पे और एक y यहाँ पे, टोटल मिलके 2y हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब 5 के पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो बस इसी तरह इस x को उतार देंगे। उसी तरह जब आगे यहाँ पे बनाएंगे तो 6 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, और x मिलके हो जाएगा x 2, और इधर y है और इधर कुछ नहीं, बस सिर्फ x था तो हम लोग एक ही y को लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं भाग को। तो भाग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा अगर चर पद रहेगा तो उसको कटाएंगे, और अचर पद भी एक जैसा रहेगा तो कटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में 3 बार में, तो 3 हो गया। x है, x को इसी तरह लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग का ऐसा रहेगा, कटने वाला नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा में लिख देंगे। जब बटा में लिख देंगे तो x से x गायब हो गया, y से y कट गया एक बार में, तो एक लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच गया हमारा 3/2, यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद में है ये, तो 5² y को ऊपर लिख देंगे और 2xy को नीचे, y से y कट गया और एक x से एक x कट गया, यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं x कितना है 2, फिर y और इधर है 2xy, तो y से y कट गया, x से x कट गया, बच गया 5x/2। उसी प्रकार से फिर इसको भी हम लोग बनाएंगे, ये हो जाएगा 4² y, तो एक x से एक x कट गया, बच गया एक x, ऊपर बच गया 3 और इधर बच गया 4xy। फिर जब हम लोग 9 नंबर बनाएंगे तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है, 3x, एक x से एक x कट गया, बच गया 4x/3। फिर ये है 2x/4x, x से x कट गया, यहां बच गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।